अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारी लैब है ये है लैब नंबर 10। ठीक है। और लैब नंबर 10 है वीडियो एंड ऑडियो की। ठीक है। तो वीडियो एंड ऑडियो की लैब स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बता दें कि मेरी ऑडियो आपको आ रही है, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की अटेंडेंस कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए मैं नाम आप लोगों की कॉल करूं तो आप लोग अपनी जो है प्रेजेंट मार्क करवा लें। अच्छा, जी जैनुल आबदीन। प्रेजेंट सर। ठीक है। जुहेर अंसारी। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उवैस। प्रेजेंट सर। ठीक है। शाहमीर। जी शाहमीर। मोहम्मद काशिफ। प्रेजेंट सर। ठीक है। अहमद अली खान। प्रेजेंट सर। हिना निसार। आलियान इकबाल। फाइक अली सिद्दीकी। फाइक अली सिद्दीकी। सयाम खान। सयाम खान। सालिक यज़दानी। हमजा अहमद वजी। प्रेजेंट। हमजा प्रेजेंट सर। ठीक है। सामिया शुएब। Present, कायनात हसन। present, sir. Present, शायान अली। फिजा भट्ट। सैयद वजाहत शाह। सैयद महद अहमद। जी सैयद महद अहमद। मोहम्मद तनवीर। मोहम्मद तनवीर। राव अनीक। जी राव अनीक। सैयद काजिम अली काजमी। प्रेजेंट सर। साकिब अली। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद शाजेब। प्रेजेंट सर। ठीक है। शेजा अतीक। present, sir. फहद इमरान। प्रेजेंट सर। ठीक है।
अम्मार मुश्ताक, प्रेजेंट सर। ठीक है, और मोहम्मद हुज़ैफा, जी मोहम्मद हुज़ैफा, अच्छा सुमैर नुमान, जी सुमैर नुमान, इजहान अली, इजहान अली, अच्छा जी अल्लाह बख्श, सैयद काजिम, सैयद काजिम शिराजी, अच्छा जी उमैर ज़ेब, जी उमैर ज़ेब, लाइबा हुसैन, मुराद अली शाह, प्रेजेंट सर। ठीक है, गौस बख्श, प्रेजेंट सर। अच्छा कॉलम के अंदर अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई है तो वो सर अस्सलाम वालेकुम। सर अटेंडेंस हो गई क्या? सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। बोल कौन रही है ये? फाइक अली सिद्दीकी 12153। सर फाइक अली सिद्दीकी आपने कहीं और था जी। है ना, ये हो गई फाइक, हो गई सयाम, हो गई, ठीक है। यस सर। बाकी सब भी देख लें अगर किसी की अटेंडेंस रह गई है तो। सही है, इसको अटेंडेंस अब हो गई है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट आप लोगों ने लैब की थी जो लास्ट वीक, लास्ट फ्राइडे को हमने लैब पढ़ी थी, वो थी ये HTML लिंक्स की। इसका थोड़ा सा दोबारा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने इसके लैब टास्क जो हैं वो सबमिट किए हैं, एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए जिन स्टूडेंट्स को भूल गया है या और क्लासेस लेने की वजह से वो दिमाग में आ जाए। तो HTML लिंक्स हमने लास्ट लैब में पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी कि स्टार्टिंग में जिस तरीके से हमने ahref करके लिंक देना सीख लिया था, तो हमें माइंड में था कि लिंक्स बहुत ही इजी चीज़ है, ये लिंक्स की इतनी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इस लैब को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि लिंक एक वेबसाइट क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लिंक को यूज़ किए बगैर आप कहीं भी लिंक को यूज़ किए बगैर आप कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। आज के दौर में आप कोई भी वेबसाइट जो कि मल्टी पेज वेबसाइट है उसको क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिंक्स देना लाजमी है। ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ आप यूज़र को वेब सर्फिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराना चाह रहे हैं या वेब सर्फिंग कराना चाह रहे हैं, तो वो बगैर HTML लिंक्स के नहीं हो सकता। अपनी वेबसाइट के अंदर ईमेल की इंटीग्रेशन करवाना हो या डिफरेंट पेजेस की इंटीग्रेशन कराना हो तो वो बगैर लिंक्स के हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमने देखी थी कि लिंक हमें क्या सहूलत दे रहा होता है कि एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर मूव करवा रहा होता है। तो हमने 5 टाइप ऑफ लिंक्स देखे थे, ठीक है। 5 टाइप ऑफ लिंक्स क्या थे? फर्स्ट हमने चीज़ देखी थी कि लिंक हम इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं जो
कि जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट से डिफरेंट वेबसाइट यानी कि डिफरेंट डोमेन या डिफरेंट यूआरएल वाली वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट कर दें। यानी कि फेसबुक जैसे है, वहाँ पे मैं किसी एक लिंक पे क्लिक करूँ और वो मुझे ट्विटर पे ले जाए, तो इस तरीके के लिंक्स जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, हमने देखा था कि ऐसे लिंक्स जो कि एक ही वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस, यानी कि अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, सपोज मेरी एक है सपोज शाहरुख के नाम से shahrukshakil.com, और उसके अंदर होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, तो उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं सेम वेबसाइट में। अब जब आप उसका यूआरएल देखेंगे तो उसी डोमेन के अंदर जो आपका नेम लिखा हुआ है वेबसाइट का, एब्सोल्यूट यूआरएल जो है, उसके आगे स्लैश लगते जाता है और होम हो जाता है। जैसे ही मैं अबाउट अस पे करता हूँ तो होम हट जाता है, मेरी वेबसाइट के नेम के आगे स्लैश अबाउट अस आ जाता है। तो ये एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करना हो तो ये लिंक्स आप किस तरह क्रिएट करते हैं, ये हमने देखा। तीसरी चीज़ हमने देखी कि एक ही वेब पेज यानी कि एक सिंगल पेज है, अब वो काफ़ी लंबा पेज है, उसमें काफ़ी सारा कंटेंट है, काफ़ी सेक्शंस हैं, या कोई ब्लॉग है, या कोई मैनुअल है, कोई आपकी कोई भी ई बुक है, तो उसके अंदर एक ही वेब पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस को या मल्टीपल टैग्स को आपस में लिंक किस तरह कराया जाए कि अगर मैं टॉप पे हूँ और मुझे 200 पेज पे जाना है, जैसे अगर ये 188 पेज का मैनुअल है, इसको आप एज अ वेबसाइट अगर कंसिडर करें तो 77th पेज पे जाना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा। मैंने यहाँ पर लिंक्स दे दिए इसके इंडेक्स में मैनुअल के, ये देखें, ठीक है। अब मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, मैंने सिर्फ जाके मैनुअल के अंदर देखा कि मुझे आज लैब 9 देखनी है। लैब 9 पे लिंक क्रिएट हुआ हुआ है एक ही वेब पेज के अंदर, मैंने इस पर क्लिक किया और ये डायरेक्ट मुझे लैब 9 पे ले गया 77 पेज पे। तो इस तरीके के लिंक्स आप किस तरह क्रिएट करते हैं, ये हमने देखा था। और हम एक टैब से डिफरेंट टैब के ऊपर अपने, अगर हम वेबसाइट चेंज हो रही है या आपका डिफरेंट पेज आपका खुल रहा है सेम वेबसाइट के अंदर, तो वो डिफरेंट टैब के अंदर कैसे ओपन हो, इस तरह के लिंक्स हमने क्रिएट करना देखे थे। फिर हमने देखा था कि ऐसी लिंक्स क्रिएट करें कि जिससे आपका ईमेल का जो प्रॉम्प्ट है या ईमेल का प्रोग्राम है, ईमेल की एप्लीकेशन है, वो ओपन हो जाए। तो इस तरह के लिंक्स आप किस तरह क्रिएट करते हैं, तो ये 5 टाइप्स ऑफ लिंक देखे थे। फिर हमने देखा था कि एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल हमने देखा था कि एक वेबसाइट का जो सिंपल नाम है, जैसे कि facebook.com, twitter.com या w3school.com, तो वो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है। और उसी के अंदर अगर आप आगे स्लैश लगा के कोई उसका होम पेज है तो वो होम पेज आ गया, या उससे रिलेटेड जितने भी उसमें पेजेस हैं उनके जो यूआरएल्स हैं वो रिलेटिव यूआरएल्स कहलाते हैं। या फिर facebook.com के अंदर अगर सेटिंग्स का एक पेज है तो facebook.com/settings, तो ये एक रिलेटिव यूआरएल है। या स्लैश प्रोफाइल, तो वो एक रिलेटिव यूआरएल है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स ऑफ हमने यूआरएल देखे थे। ठीक है, ये चीज़ देख ली थी कि किस तरीके से ए टैग और उसके अंदर href की प्रॉपर्टी देके आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स देखी थी हमने कुछ मूवीज़ की, के ये मूवीज़ रिव्यू की वेबसाइट्स के ऊपर आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट से शिफ्ट करवा सकते हैं यूज़र को। फिर आपने देखा था कि आप अपनी ही वेबसाइट के अंदर अगर मल्टीपल पेजेस हैं उनके ऊपर किस तरीके से सर्फिंग करा सकते हैं यूजिंग href, और उसके अंदर आप index.html, aboutus.html दे देते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा था कि ये है टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक करके आप टैब किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं। फिर आपने देखा कि आईडी के टैग आईडी और उसके बाद हैश देके उस आईडी का नेम आप दें तो आप सेम वेब पेज के अंदर मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल सेक्शंस के ऊपर सर्फ करवा सकते हैं अपने यूज़र को। ठीक है, अच्छा। फिर हमने मेल का देखा कि हम मेल प्रॉम्प्ट किस तरह ओपन करते हैं। हम अपने एंकर टैग या ए टैग के अंदर जो है href के अंदर मेल टू और फिर उसकी मेल दे देते हैं। तो मेल टू क्या करता है, जिसको मेल भेजनी है, जैसे ही आपका मेल प्रॉम्प्ट ओपन होगा इस लिंक पे क्लिक करने पे, तो ये मेल टू पहले से लिखी हुई होगी कि इसको मेल करनी है। फिर हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि ये लिंक्स की ये 5 टाइप्स तो हमने देख ली कि किस किस तरीके से आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। फिर हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। एक लिंक थी, बाय डिफ़ॉल्ट आपका लिंक किस पोजीशन में आ रहा हो इसकी हमने, ये सूडो क्लास थी लिंक
विजिटेड, होवर, एक्टिव। लिंक बता रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट लिंक जब अनविजिटेड हो तो फिर उस पर क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हो वो हमने खुद डिफाइन की कि कलर ये हो, टेक्स्ट डेकोरेशन ये हो, या फिर फॉन्ट ये हो, ठीक है। और विजिटेड पे बताएगा कि एक दफ़ा अगर विजिट हो गया, हिस्ट्री में है कि ये एक दफ़ा विजिट हुआ हुआ है, तो फिर उसके कलर और बाकी चीज़ें क्या होंगी। होवर के ऊपर बताएगा कि माउस आपकी लिंक के ऊपर ले जाने पे, होवर होने पे क्या प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं। यहाँ पे अंडरलाइन हो रहा था और कलर चेंज हो रहा था। एक्टिव स्टेट कौन सी थी कि आप अगर लिंक को प्रेस किए हुए हैं, लिंक को आपने दबाया हुआ है, तो वो एक्टिव स्टेट है। उसके अंदर क्या हो रहा था। फिर आपके पास यहाँ पे 2 लैब टास्क गिवन थे। मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये लैब टास्क कंप्लीट कर लिए और सबमिट कर दिए, और उनकी मार्किंग भी इसी वीक के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो लैब टास्क भी आपके यही थे कि एक पहला लैब टास्क ये था कि आपको एक सिंगल पेज वेबसाइट बनानी थी, ठीक है। उस सिंगल पेज के अंदर मल्टीपल सेक्शंस गिवन थे। 4 सेक्शंस थे। अबाउट अस का था, पोर्टफोलियो का था, अवर की कस्टमर्स और कॉन्टैक्ट, और एक नेविगेशन बार क्रिएट करना था जिसके अंदर ये सब के लिंक्स आ रहे हैं, और जिस पे आप क्लिक करें उस सेक्शन के ऊपर सेम पेज के अंदर आपको ले जाया जाए, ठीक है। ये हमने जो ऊपर एक एग्जांपल की हुई थी उसी को यूज़ करते हुए बनाना था। और इसके अंदर सिर्फ सिंगल एक HTML की फ़ाइल क्रिएट हो रही थी जिसके अंदर ये मल्टीपल सेक्शंस थे। सेकंड टास्क क्या था, इसके अंदर 5 HTML की फाइल्स क्रिएट हो रही थी। इसमें आपको एक ही वेबसाइट बनानी है जिसके मल्टीपल पेजेस हैं, एक होम, एक एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन। यहाँ होम डॉट एच टी एम एल, यहाँ एक्सपीरियंस डॉट एच टी एम एल, क्वालिफिकेशन डॉट एच टी एम एल, पर्सनल डिटेल डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, ये सारी 5 फाइल्स क्रिएट हो रही थी। और इसके अंदर आपने सबको आपस में यूजिंग नेविगेशन बार आपने सबके अंदर सेम नेविगेशन बार बनाना था। तो उसके यूज़ करते आप किसी भी पेज पे हो तो आप डिफरेंट वेब पेज के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसा आपने क्रिएट करना था। और इसके अंदर कॉन्टैक्ट के अंदर 3 आपने लोगोज देने थे जो आपको facebook.com, twitter.com और linkedin.com के ऊपर सर्व करवा दें। तो ये 2 टास्क थे। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इनको सही सबमिट कर दिया, फिर आप लोगों की इसकी मार्किंग हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं हम आज की लैब के ऊपर, जो है लैब नंबर 10। लैब नंबर 10 जो है ये है वीडियोस एंड ऑडियोज़ की लैब, कि वीडियोस किस तरीके से इंपोर्ट करवाते हैं, एम्बेड कराते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर, ऑडियोज़ को किस तरीके से एम्बेड कराते हैं। आपने मल्टीपल ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जैसे कि youtube.com है, ठीक है। तो youtube.com के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल आपके पास वीडियोस आ रही होती हैं। इसी तरीके से dailymotion.com है, या और ऐसी वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वीडियोस आपके पास आ रही होती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है जहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो या यूट्यूब है, डेली मोशन है। इस तरीके की हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियोस आपकी HTML फाइल में कैसे आती हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ HTML फाइल के अंदर अपनी इमेजेस लोड करवाई, हेडिंग्स, पैराग्राफ, सेक्शंस, डिविजन्स, और इस तरीके की वेबसाइट्स देखी, या दराज जैसी वेबसाइट देखी ई-कॉमर्स की। अगर हम ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसके अंदर वीडियोस हों या वीडियो सर्फिंग हो सके, या आप अपने यूज़र्स को वीडियोस दिखा सकें, तो वो आप किस तरह क्रिएट करेंगे ये अभी हम देखेंगे। और ऑडियोज़ की भी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी मल्टीपल। आजकल पॉडकास्ट के जो है कल्चर है, पॉडकास्ट बहुत लोग जो है अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं या ई बुक्स अपलोड करते हैं, तो वो ऑडियोज़ के थ्रू आती हैं। या सॉन्ग्स की ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे स्पॉटिफाई है, या और इस तरीके की मल्टीपल, यूट्यूब प्ले है। तो वो ऑडियोज़ उसके अंदर किस तरीके से अपलोड होती हैं, आप लोग जाते हैं कोई भी सॉन्ग जाके लिख देते हैं गूगल पे, तो वो ऐसी कोई ना कोई ब्लॉग या वेबसाइट ओपन हो जाती है जिसमें वो सेम सॉन्ग मल्टीपल डले हुए होते हैं, और भी सॉन्ग्स आप सर्च कर पा रहे होते हैं, उनको प्ले भी कर पा रहे होते हैं, डाउनलोड भी कर पा रहे होते हैं। तो वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो से। आपका यहाँ पे लैब मैनुअल बता रहा है, इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे सारी चीज़ों को।